So good evening everybody. Let's start with your chapter number 6, Directors and Key Managerial Personnel of a Company। मतलब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स और जो इम्पोर्टेंट की, मतलब क्या होता है, की कैसे होती है गई, चाबी, ठीक है, किसी ताले की चाबी वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो की मैनेजरियल पर्सनल, ये ऐसे पर्सनल है, ये ऐसे पर्सन है जो मैनेज करते हैं कंपनी को, एंड विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच आर की, मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन है, इतना सा मतलब है, बस दैट्स इट। ठीक है, ओके। तो इस चैप्टर में आप डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सनल, की मैनेजरियल पर्सनल को आप शॉर्ट में बोलते हो के एम पी के बारे में पढ़ने वाले हो। ओके, अब इसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ ट्रस्ट मी कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। और ये जो भी चीज़ है ना, ये आपको इजीली पता है। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, यूनिक फीचर है, अलग है, ओनरशिप अलग होती है, उसकी मैनेजमेंट अलग होता है। मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करता है बॉस। ओनरशिप किसके हाथ में होती है, शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है। वही लिखा, ओनरशिप इज इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर एंड मैनेजमेंट इज इन द हैंड ऑफ डायरेक्टर्स। डन, ओके ओके। नाउ देर इज ए नीड टू सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। वाई, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों भाई, क्यों ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होना चाहिए। ऑब्वियसली क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट स्कोप है बिजनेस का, शेयर होल्डर्स अलग अलग जगह में है, वो लोग पूरी कंपनी को कैसे मैनेज करेंगे। डन। उसके बाद में शेयर होल्डर्स आर, सेम पॉइंट है, शेयर होल्डर आर लार्ज इन नंबर, दे आर स्कैटर्ड ओवर एरिया, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी बाय शेयर होल्डर इज इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर अलग अलग जगह में है, पॉसिबल ही नहीं है कि शेयर होल्डर मैनेज कर पाए कंपनी को। और कई बार तो शेयर होल्डर जो रहते हैं वो डिसइंटरेस्टेड रहते हैं उनकी मैनेजमेंट पे। ठीक है, उनका काम सिर्फ इतना रहता है कि भाई हमने रिलायंस कंपनी में पैसा भर दिया, शेयर्स खरीद लिए, अभी तुम देखो, हमें सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब है, हमें सिर्फ डिविडेंड से मतलब है, हमें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ इनकम से मतलब है। डन। तो हमारा इंटरेस्ट नहीं है, और कई बार हम इनकेपेबल है कि हमारे पास में इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके दादाजी ने, जैसे मेरे नाना जी ने सेल कंपनी का, ही वॉज द मैनेजर ऑफ भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है, तो उन्होंने सेल कंपनी का शेयर्स खरीदा था। और मुझे एक बात बताओ, क्या वो कंपनी को मैनेज कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, क्या वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पहला रीज़न क्या हुआ, स्कोप बहुत बड़ा है इसलिए पॉसिबल नहीं है। अलग अलग जगह में स्कैटर्ड है वो लोग, इसलिए पॉसिबल नहीं है। कैपेबिलिटी नहीं है हमारी, इनकेपेबल है क्योंकि क्वालिफिकेशन ही नहीं है हमारा, एंड हम खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है। क्वालिफिकेशन है तो भी हम इंटरेस्टेड नहीं है। डन एवरीबॉडी, दिस पार्ट क्लियर? दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, नाउ हायरार्की क्या होती है कंपनी के, किसी भी कंपनी को मैनेजमेंट करने की हायरार्की क्या होती है गई। सबसे पहले कौन रहता है मुझे बताना, शेयर होल्डर्स। फिर आएंगे ये शेयर होल्डर्स कौन अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, कोई कंपनी का सीईओ होगा, या कुछ मैनेजिंग ऐसे डायरेक्टर्स होंगे जो पूरी कंपनी को मैनेज करेंगे, समझना। अब उसके नीचे सीईओ हो सकता है, सीएफओ हो सकता है, सीओओ हो सकता है, सीएलओ हो सकता है, सीटीओ हो सकता है, सीएमओ हो सकता है, सीएस हो सकता है। सीएस तो पता है कंपनी सेक्रेटरी, सीईओ भी पता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, ये भी पता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। सीएफओ पता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये दोनों तो पता है मैडम, बाकी ये 3-4 नहीं पता हमें, बाकी की चीज़ें नहीं पता। तो ध्यान से देखना, सीओओ मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जो ऑपरेशन संभालता है कंपनी में। कंपनी में एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस, सारे काम संभालता है, जितने ऑपरेशन हो रहे कंपनी में वो सारे ऑपरेशन संभाल रहा है, वो कौन हो गया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। सीएलओ मतलब लॉ ऑफिसर, चीफ लॉ ऑफिसर। सीटीओ मतलब चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। सीएमओ मतलब चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एंड कंपनी सेक्रेटरी, दैट्स इट। तो सिर्फ ये एक बार ध्यान में रखना है, एक बार रीड आउट करना है, समझना है कि ऐसा ऐसा है, बस। ठीक है, इससे कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता। डन एवरीबॉडी, ओके। चलो फिर आ जाओ, अब बात आती है, देखो यहाँ पे डायरेक्टर के पूरे प्रोविजन है। कौन डायरेक्टर बन सकता है, इंडिविजुअल डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। कितने डायरेक्टर्स होंगे, कितने डायरेक्टर्स होंगे, 3 पब्लिक, 2 प्राइवेट एंड ओपीसी में 1। मिनिमम कितने, मिनिमम और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, कितने हो सकते हैं,
मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स आर अलाउड टू बी अपॉइंटेड, कम से कम 3 2 1 एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स आप किसी भी कंपनी में अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है जी। इफ अ कंपनी रिक्वायर्स मोर देन 15, अगर 15 से ज़्यादा अपॉइंट करने मैडम, तो जैसे रिलायंस कंपनी है, इतनी डायरेक्टर से 15 डायरेक्टर तो कुछ भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन याद है, जिसमें मोर देन 75% की वोटिंग लगती है 75% का वोट्स लगता है, यस और नो, याद आ रहा है? या फिर आप ऐसा बोल दो 3/4%, टोटल 3/4 ऑफ द डायरेक्टर्स, टोटल 3/4% की वोटिंग लगती है, याद आ रहा है? स्पेशल रिजोल्यूशन बोला है, हाँ ठीक है। मैम क्या कोई लेडीज डायरेक्टर बन सकती है? बिल्कुल, वुमेन डायरेक्टर के लिए कंपलसरी बोला है कि कुछ प्रिस्क्राइब कंपनीज है जिसमें कम से कम एक डायरेक्टर होना ही मांगता, एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए, ठीक है। जैसे मैम इसमें कौन सी प्रिस्क्राइब क्लास है कंपनीज की, ऐसी कौन सी कंपनीज होगी जिनको आपको मिनिमम एक डायरेक्टर लगेगा? एक्सक्यूज मी, कौन सी कंपनी होगी जिसमें एक डायरेक्टर लगेगा? प्रिस्क्राइब बोला है ना, प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज, कौन सी कंपनीज होगी? जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 100 करोड़ है एंड जिसका टर्नओवर जो है वो 300 करोड़ है। मैम हमें ये लर्न करना है? नहीं, इसलिए तो दिया ही नहीं है नोट्स में। तो अगर आपको कभी लिमिट्स याद नहीं होती है ना, तो अभी आप ऐसे वर्ड यूज करो कि प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनीज शैल हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। ये कुछ प्रिस्क्राइब कंपनीज है, इनमें एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर तो होनी चाहिए। डन एवरीबॉडी, इज दिस पॉइंट क्लियर? स्टे इन इंडिया कितना होना चाहिए? कम से कम 182 डेज रहना चाहिए वो डायरेक्टर ने इंडिया में, ठीक है। पता है क्या क्या हो सकता है? पता है क्या, यहाँ पे चीटिंग वगैरह बहुत हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब तुम्हारे रिलेटिव्स है फॉरेन में, आपने उनको यहाँ पे अपॉइंट कर दिया कि भाई तू डायरेक्टर बन जा, तू डायरेक्टर, तू डायरेक्टर। ऐसा नहीं, इंडिया में कम से कम 180 दिन का स्टे होना मांगता। 182 डेज अगर आप इंडिया में रह रहे हो तभी आप डायरेक्टर बन सकते हो, अदरवाइज नहीं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अच्छा ये एक अलग पॉइंट है। हर एक लिस्टेड कंपनी को एटलीस्ट एवरी लिस्टेड कंपनी शुड हैव, ध्यान से सुनना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है पहले ये समझो, ये छोड़ो, ये सब छोड़ो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है पता है? जो इंडिपेंडेंट है, मतलब जो फ्री है, मतलब जो बायस नहीं करेगा, मतलब मैडम जिसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब समझ में आया क्या? मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी मैं और हरीश सर वी आर भाई बहन टाइप, ठीक है, तो मैं उनको भैया बोलती हूँ। तो मुझे एक बात बताना, अगर कुछ कंपनी में गड़बड़ी होगी तो क्या मैं उनकी मिस्टेक पॉइंट आउट करूँगी? आप समझ रहे हो? क्या मैं उनकी मिस्टेक, अगर कुछ हो रहा है या फिर अगर मान लो कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो क्या मैं पॉइंट आउट करूँगी? नहीं। मतलब सबके सामने बोलेंगे क्या? हाँ मैंने उनको बोलना है, हम लोग इंटरनली करेक्ट कर लेंगे, बट ऐसी चीज़ें बहुत होती है। रिलेटिव्स बहुत डायरेक्टर्स होते हैं। अगर मान लो कोई कंपनी बनी है ना, तो सब एक दूसरे अपने रिलेटिव्स को डायरेक्टर बनाते हैं। तो अब ऐसा बोला गया है कि अगर सारे के सारे रिलेटिव्स ही होंगे ना, रिलायंस कंपनी में अगर सारे के सारे रिलेटिव्स ही होंगे, तो ये शेयर होल्डर्स जो पैसा दे रहे हैं ये तो डूब जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे केस में बोला है कि हर एक लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी शुड हैव 1/3 ऑफ द बोर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब मान लो तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 15 डायरेक्टर्स है, मैक्सिमम कितने डायरेक्टर अलाउड है हमें? 15, ठीक है। इसका 1/3 ऑफ 15 कितना हुआ? 5। तो कम से कम 5, एटलीस्ट बोला मिनिमम 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। मतलब ये ऐसे डायरेक्टर्स होने चाहिए जिसका कंपनी में, कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ में कोई लेन देन नहीं है, वो विदाउट एनी बायस है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में, इंटरेस्ट, नॉट इंटरेस्टेड,
नॉट इंटरेस्टेड इन कंपनी, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में। समझ में आया एवरीबॉडी? इज दिस कंसेप्ट क्लियर डियर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट क्लियर है? ओके डियर। तो डियर बेसिक यही है इसका कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना, देखो अदरवाइज अगर हर एक इंसान अपने रिलेटिव मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी पूरे खानदान को अगर डायरेक्टर बनाते ना, तो वो कंपनी में तो जो भी वो कंपनी में पैसा डालेगा ना, तो इतना समझ लो वो ये पैसा इनके घर में ही जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कंपनीज एक्ट में कुछ रूल बनाया। ओके डियर, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज थे गाइस। ओके, सो अगर मान लो घर वालों को, रिलेटिव्स को अगर डायरेक्टर बना दिया, तो ये जो जितने भी शेयर होल्डर लोगों ने पैसा दिया है, ये पूरा पैसा तो उनके घर में जाएगा। ये लोग कुछ झोल भी कर सकते हैं, गड़बड़ी भी कर सकते हैं। तो ऐसे केस में बोला है कि नहीं, नॉट अलाउड एटलीस्ट 1/3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मान लो तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 15 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो 1/3 ऑफ द बोर्ड, 1/3 ऑफ बोर्ड एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, जिनका कंपनी में या कंपनी के काम में या कंपनी के शेयर्स में या कंपनी के प्रॉफिट में कोई भी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर कि जिसका कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। बस वही बोला है कि एवरी लिस्टेड कंपनी शुड हैव 1/3 ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है ना, मैक्सिमम कितनी डायरेक्टरशिप हो सकती है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपके हरीश सर है ना, वो मैक्सिमम कितने कंपनी में डायरेक्टर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 20 कंपनीज में एट द सेम टाइम वो डायरेक्टर हो सकते हैं। लेकिन वो 20 कंपनीज में, देखो क्या बोला है, हरीश सर कितने कंपनी में एट ए टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं? ये अपने हरीश सर कितने कंपनी में हो सकते हैं? 20 कंपनीज में। ये 20 कंपनीज में से मैक्सिमम सिर्फ 10 ही पब्लिक कंपनी अलाउड है। मतलब तुम्हारे हरीश सर मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हैं, और बाकी प्राइवेट कंपनी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी बोला है। अच्छा, मान लो अगर 8 पब्लिक कंपनी में हरीश सर डायरेक्टर है, तो प्राइवेट कंपनी कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। प्राइवेट कंपनी पे कोई भी लिमिट नहीं लगाई है। लिमिट किस में है? पब्लिक कंपनी में बिंदास हो सकती है। पूरी की पूरी 20 कंपनी की भी प्राइवेट हो सकती है, पूरी की पूरी 20 कंपनी भी प्राइवेट हो सकती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? सिर्फ 10 पब्लिक कंपनी, मैक्सिमम 10 पब्लिक अलाउड है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 15 पब्लिक कंपनी अलाउड है? नहीं, 15 पब्लिक कंपनी अलाउड नहीं है। 10 ये होंगे एंड 10 ये होंगे। चलो आ जाओ, एक बार और देख लो ये कंसेप्ट। आई टुक एग्जाम्पल ऑफ योर हरीश सर। जो आपके हरीश सर है वो मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हैं, डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हैं। इस 20 में से मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी अलाउड है। मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी हो सकती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चे? तो अब एक बात बता, अब मैं आपको पॉइंट्स देती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, हरीश सर 25 कंपनी में डायरेक्टर्स, 25 प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टरशिप है। ट्वेंटी 25 प्राइवेट कंपनी में हरीश सर की डायरेक्टरशिप है। इज इट अलाउड और नॉट अलाउड? ए और एन। अलाउड के लिए ए बोलो, नॉट अलाउड के लिए एन बोलो। नॉट अलाउड पक्का? करेक्ट, नॉट अलाउड मतलब ये जो है अलाउड नहीं है। ठीक है, 15 पब्लिक कंपनी और 5 प्राइवेट कंपनी, इज इट अलाउड? 15 पब्लिक कंपनी एंड 5 प्राइवेट कंपनी, नो। वाई नो? बिकॉज इधर मैडम 10 ही होनी चाहिए पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो ये भी अलाउड नहीं है। ओके, 8 पब्लिक कंपनी एंड 12 प्राइवेट कंपनी, इज इट अलाउड? 9 पब्लिक कंपनी, 11 प्राइवेट कंपनी, पूरी की पूरी 20 की 20,
प्राइवेट कंपनी। चलो बताओ 4 5। थर्ड वाला आंसर पहले बताओ। थर्ड वन इज इट अलाउड? पक्का श्योर? ओके। फोर्थ भी अलाउड है, करेक्ट। फिफ्थ, यस। रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। एंड टोटल 20 डायरेक्टरशिप्स होनी चाहिए। टोटल आप 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो, ठीक है। ओके, ये देखो वही है। अ पर्सन इज अलाउड टू होल्ड डायरेक्टरशिप ऑफ मैक्सिमम 20 कंपनीज एट द सेम टाइम। एक समय में एट अ पॉइंट 20 कंपनी के तुम डायरेक्टर बन सकते हो, क्या बात है, ठीक है। एंड दिस ऑल द एक्ट ऑल्सो स्टेट्स, एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट, एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट, ऑल्सो स्टेट दैट अ पर्सन कैन बी अ डायरेक्टर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 पब्लिक कंपनीज ओनली। मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी ही अलाउड है, उसके ऊपर नहीं। डन। उसके बाद में डायरेक्टर बनना है तो डिन तो चाहिए ही, डिन नहीं है तो तुम डायरेक्टर के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। तो अगर हरीश सर को डायरेक्टर बनना है कंपनी का तो DIN नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए। डन। और क्या थे, देखो सबसे पहले बोला इंडिविजुअल, फिर बोला मिनिमम 3 2 1, फिर बोला मैक्सिमम कितने अलाउड है 15। ये 15 में से 1/3 ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होंगे आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तक हो गया। मैम वुमेन डायरेक्टर बन सकती है? हाँ जी, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर्स अलाउड है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए। कितना स्टे कितना होना चाहिए? फॉरेन बन सकता है क्या? कोई फॉरेनर बन सकता है, लेकिन एटलीस्ट 182 डेज का अगर स्टे है इंडिया में तो वो डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद में मैक्सिमम कितनी कंपनी में डायरेक्टरशिप हो सकता है? एक डायरेक्टर कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? 20 कंपनीज में। और हर एक वो डायरेक्टर के पास में DIN नंबर होना ज़रूरी है। डन, एवरीबॉडी हो गया। इंडिविजुअल मिनिमम 3 2 1, मैक्सिमम 15 कंपनी। उसके बाद में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स बोल दिया, ठीक है। उसके बाद में वो 15 में से 1/3 जो है वो कौन होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, मतलब 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। वुमेन बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, कम से कम एक इन द प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनीज, ओके। कोई फॉरेनर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन अगर उसने एटलीस्ट 182 डेज का स्टे कंप्लीट किया है तो वो बन सकता है, ठीक है। और क्या था, डियर? एक पर्सन, एक इंडिविजुअल कितनी कंपनी में बनेगा? तो 20 कंपनीज में वो डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन उसमें से 10 पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। एटलीस्ट मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज इज अलाउड। एंड उसके बाद में हर एक डायरेक्टर के पास में DIN नंबर होना ज़रूरी है। दैट्स इट। डन, इजी था। चलो, DIN क्या होता है अभी? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय DIN? DIN बहुत सिंपल है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हर एक इंसान के पास में आधार कार्ड होता है ना, वैसे हर एक डायरेक्टर को डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है। अ पर्सन कैन नॉट बिकम डायरेक्टर अनलेस ही हैज डिन है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो डायरेक्टर बनोगे। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो आप कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। DR मतलब डायरेक्टर, आपकी मैम शॉर्ट में डायरेक्टर को DR लिखती है, ऑडिटर को AR लिखती है, ठीक है। चलो नाउ, अब डिन होता क्या है? ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यूनिक है। हरीश सर का जो डिन नंबर है वो मेरे डिन नंबर से अलग होगा, उनका अलग है, मेरा अलग है, ठीक है। जैसे आधार कार्ड नंबर आपका अलग है, आपके फ्रेंड्स का अलग है, वैसे ही डिन इज एन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एन एग्जिस्टिंग डायरेक्टर जो ऑलरेडी डायरेक्टर है या फिर हु इंटेंड्स टू बी अ डायरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल रुचा बोल रही है कि मैडम मेरे को डायरेक्टर बनना है, तो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर के लिए वो एक अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर है और साथ साथ रुचा के लिए भी वो अलग होगा। ऑब्वियसली गई, सबके लिए अलग है बोल दिया तो एक ही बात है ना। कंपलसरी है हर एक डायरेक्टर के लिए। ओनली अ सिंगल डिन इज नीडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप हेल्ड। मतलब फॉर एग्जाम्पल हरीश सर ने आपके 20 कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड किए, ठीक है। तो मुझे एक बात बताना, क्या उनको 20 दिन लगेंगे? ना,
ओनली वन। अरे यार तुम एक आधार कार्ड से कितनी जगह ट्रांजैक्शन करते हो, कितने बैंक अकाउंट ओपन करते हो, एक ही आधार कार्ड नंबर रहता ना, फिर कैसा क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो। तो एक दिन हर एक कंपनी में चलेगा, यूनिक होना चाहिए, बस वो यूनिक ही रहता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इट शुड नॉट बी कैंसल इवन आफ्टर द पर्सन रिजाइन्स एज अ डायरेक्टर। अगर मान लो हरीश सर ने 5 कंपनी में रेजिग्नेशन दे दिया, -5 कंपनी, 5 कंपनी में रेजिग्नेशन दे दिया, तो ये 5 कंपनी में जो डिन नंबर है उसको कैंसिल नहीं करोगे आप ऑब्वियसली। डिन कैसे ऑब्टेन होता है, ऑनलाइन प्रोसेस होता है, फाइलिंग एंड एप्लीकेशन, जिसमें आपको फोटोग्राफ देना पड़ता है, आप कहाँ रहते हो वो देना पड़ता है, और वो भी अटेस्ट करवाना पड़ता है नोटरी से, गैजेटेड ऑफिसर से या फिर कंपनी सेक्रेटरी से। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, ठीक है, ऑनलाइन प्रोसेस होता है। डिन कैसे मिलता है, तो ऑनलाइन प्रोसेस होता है, फोटोग्राफ दे दो, अपना जो एड्रेस है वो दे दो, उसको अटेस्ट करवा दो। किस किस से अटेस्ट करवाओगे, नोटरी से। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, गैजेटेड ऑफिसर से या फिर कंपनी सेक्रेटरी से। डन। ये प्री रिक्विजिट है फॉर ई फाइलिंग द कंपनीज डॉक्यूमेंट्स। मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब अगर आपकी कंपनी को कोई भी डॉक्यूमेंट ई फाइलिंग करनी है ना, मतलब फॉर एग्जांपल रिटर्न फाइल करना है, ठीक है, रिटर्न फाइल करना है, या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है, तो ई फाइलिंग के लिए ये प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट है, डिन नंबर होना ज़रूरी है। अदरवाइज आपकी कंपनी, सुनो, कंपनी है, उसके हरीश सर डायरेक्टर है, लेकिन हरीश सर के पास में डिन नहीं है, तो तुम्हारी कंपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर सकती। सालाना जो रिटर्न कंपलसरी फाइल करना होता है ना, वो कंपनी आपकी रिटर्न फाइल नहीं कर सकती। सोचो, मतलब डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है तो उसको डिन होना ज़रूरी है। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ पे? मैम और सारे कंपनी में रिज़ाइन किया, तो अरे सारे कंपनी में करो रिज़ाइन, या एक कंपनी में करो या मत करो, डिन तो अपना खुद का है। यस और नो? डीआईएन नंबर थोड़ी ना कैंसिल करेगी लड़की, समझ में आ रहा है? डीआईएन नंबर कौन कैंसिल करता है, क्यों कैंसिल करेंगे? डन। एवरी डॉक्यूमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट जो ऑथराइज कर रहे हैं, डायरेक्टर जो ऑथराइज कर रहा है, उसमें वो अपना डिन अलॉन्ग विथ नेम मेंशन करेगा। मतलब कंपनी का मान लो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, तो वहाँ पे हरीश सर अपना नाम और यहाँ पे उनका कुछ नंबर, डीआईएन नंबर, यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है डिन का, क्या इम्पोर्टेंस है डिन का? वाई डिन इज रिक्वायर्ड? इट हेल्प्स इन डिटेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बाय डायरेक्टर। अगर तुम्हारे यहाँ पे डिन का, हरीश सर का डिन नंबर है ना, तो तुरंत हरीश सर को पकड़ा जाएगा। समझ रहे हो? तुरंत हरीश सर को पकड़ा जाएगा कि सर जी आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ करी है, घोटाले करे हैं, क्योंकि इस पे आप ही की साइन है, इस पे आपका डिन नंबर है। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? टू हैंडल द प्रॉब्लम्स अराइजिंग व्हेन डायरेक्टर्स रन अवे आफ्टर कलेक्टिंग और रेजिंग द मनी फ्रॉम द पब्लिक। कई बार क्या होता है ना, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग शेयर होल्डर से पैसा ले लेते हैं और फिर वो भाग जाते हैं। तो कंपनी के अगर डॉक्यूमेंट में डीआईएन नंबर है, सारे डायरेक्टर्स का डीआईएन नंबर है, तो हम उनको पकड़ सकते हैं। डन? क्योंकि वो यूनिक है, जो इसका नंबर है वो इसका हो ही नहीं सकता। डन? Investors of company to take accurate and informed decision because they get to know the position of top management of the company. जो शेयर होल्डर्स है ना, उनको भी पता चलता है कि कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है। ओह, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कंपनी को हैंडल कर रहा है क्या, फिर तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। समझ में आ रहा है? ओके, जो हरीश सर है वो सीए और सीएस है क्या, फिर तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। समझ में आ रहा है? उनको टॉप मैनेजमेंट के बारे में मालूम पड़ता है। डन? क्लियर है? तो क्या ज़रूरत है, डिन की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो टॉप मैनेजमेंट के बारे में मालूम पड़ जाता है। अगर आप भाग गए, यहाँ लिखो टॉप मैनेजमेंट के बारे में मालूम पड़ता है, यहाँ पे लिखो अगर आप भाग गए तो आपको पकड़ सकता है, और अगर आपने कुछ गलतियाँ करी है तो वो डिटेक्ट हो सकता है। दैट्स इट।
और ऊपर क्या पढ़ा, डिन क्या होता है। ऊपर में क्या पढ़ा अपन ने डिन के बारे में, सबसे पहले तो पढ़ा कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, कंपलसरी है, सिंगल डिन ही चाहिए, कितने भी तुम्हारी कितनी भी कंपनी में डायरेक्टरशिप हो, एक दिन सफिशिएंट है। तुम अगर मान लो रिज़ाइन कर दिए तो तुम कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन प्रोसेस होता है एप्लीकेशन फाइल करने का, जिसमें फ़ोटोग्राफ चाहिए, रेसिडेंस चाहिए, प्री रिक्विजिट है ई फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स करने के लिए, क्योंकि हर एक कंपनी के हर एक डॉक्यूमेंट में आपका नाम और दिन मेंशन होना ज़रूरी है। डन डियर। डिन और उसके इंपॉर्टेंस समझा आपको अच्छी तरह से, पक्का। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो एकदम ना स्मूथली जाओगे आप, ठीक है। एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टेक्निकल है डियर, बहुत टेक्निकल है, आई अग्रीड, ठीक है, बट बहुत स्मूथ सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल लेवल पे सोचो तो समझ में आएगा आपको। मुझे बताना, मैं अगर 20 कंपनी में डायरेक्टर हूँ तो मैं हर एक, कितना कन्फ्यूजन वाला सवाल हो जाएगा अगर मुझे 20 दिन DIN नंबर दिया जाएगा तो। जब साइन कर रही हूँ, अच्छा ये कंपनी का, एक मिनट रुक, ये कंपनी का स्टैम्प निकालो, ये सब कंपनी का DIN नंबर निकालो, ऐसा हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है? तो एकदम प्रैक्टिकल है कि एक डायरेक्टर है, एक दिन, खत्म, डन, ओके, बस। नाउ व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस, क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। अगर आपको किसी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होना है तो आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। कंपनी दैट, ध्यान से देखना भाई, कंपनी दैट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। कंपनी दैट ऐसा नहीं बोलता कि वो बंदा CA होना चाहिए, CS होना चाहिए, CMA होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, लॉयर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, नहीं। कोई भी कंपनी ओपन कर सकता है और कोई भी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। ऑल्सो द एक्ट डज नॉट इम्पोज एनी क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स, मतलब कितना मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स, ओके गाइस। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि पहला कि कंपनी एक्ट कोई भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं करता है, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा कि ऑल्सो ये जो एक्ट है ये ऐसा भी नहीं बोलता कि कुछ नंबर ऑफ शेयर्स अपन को लेने पड़ेंगे। अगर आप डायरेक्टर बन रहे हो तो कुछ नंबर ऑफ शेयर्स कंपलसरी लेने पड़ेंगे, कुछ क्वालिफाइड शेयर्स लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा है। क्वालिफाइड शेयर्स मतलब मिनिमम शेयर्स। अगर आपको डायरेक्टर बनना है, हरीश सर, अगर आपको डायरेक्टर बनना है कंपनी का तो कम से कम आपके पास में 10,000 शेयर होने चाहिए। कंपनी एक्ट ऐसा भी नहीं बोलता है, ओके, ठीक है। ये दो पॉइंट्स क्लियर है एवरीबॉडी, तोड़, ठीक है। तो अनलेस, जब तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन अ प्रोविजन, जब तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बोलता, जब तक AOA नहीं बोलता, तब तक डायरेक्टर को, कोई भी जो डायरेक्टर है उसके पास में शेयर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टर डज नॉट हैव टू बी अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। मतलब जब तक AOA नहीं बोलता, कंपलसरी नहीं करता, तब तक डायरेक्टर को शेयर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। नाउ इट्स क्लियर। तब तक डायरेक्टर को शेयर होल्डर बनने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या, मतलब डायरेक्टर शेयर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने बोल दिया कि हरीश सर अगर आपको शेयर कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो आपके पास में 2000 शेयर होने चाहिए। जिस भी इंसान को इस कंपनी का डायरेक्टर बनना है 2000 शेयर होने चाहिए। तो आप कंपनी के डायरेक्टर कब बन पाओगे, जब आपके पास में ये क्वालिफिकेशन शेयर होंगे, जब आपके पास में ये मिनिमम शेयर होंगे। डन एवरीबॉडी, ये समझ में आया। जब आपके पास में ये मिनिमम शेयर होंगे, जब आपके पास में ये क्वालिफाइड शेयर होंगे, तभी आप कंपनी के डायरेक्टर बनोगे। डन। एंड यूजुअली, मतलब जनरली डियर, डायरेक्टर जो है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है कि भाई कुछ शेयर होने चाहिए डायरेक्टर के पास में। क्यों? बिकॉज अगर वो कंपनी को मैनेज करने की बात कर रहा है और वो डायरेक्टर है, वो लोगों से पैसा ले रहा है और वो खुद ही वो कंपनी में पैसा नहीं डाल रहा है। व्हाट डज इट मीन? कि तुमको खुद को वो कंपनी पे भरोसा नहीं और तुम लोगों को बोल रहे हो उस कंपनी में पैसा लगाने। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है कि कुछ मिनिमम रिक्वायर्ड शेयर्स होने चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट बोलता है वो शेयर्स की टू बिकम डायरेक्टर। अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो इतने शेयर्स होने चाहिए। डन। लेकिन कंपनी एक्ट नहीं बोलता। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कौन बनाता है गाइस? प्रमोटर्स बनाते हैं। कौन बनाता है? हु वर द प्रमोटर्स? मैं और हरीश सर हम लोग प्रमोटर थे।
तो हमने प्रीति मैडम एंड हरीश सर ने हमने मिल के डिसाइड किया कि भाई अगर किसी भी इंसान को अपने कंपनी का डायरेक्टर बनना ना तो एटलीस्ट 2000 शेयर अपने कंपनी के खरीदने पड़ेंगे। डन, ताकि डायरेक्टर के आने से भी कुछ पैसा आ जाए। नाउ क्लियर एवरीबॉडी। कंपनी एक्ट बोलता है क्या? नहीं, कंपनी एक्ट नहीं बोलता कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऐसा कंपनी एक्ट कुछ भी नहीं बोलता। कितनी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऐसा कंपनी एक्ट नहीं बोलता। कितना मिनिमम ऑफ शेयर्स होना चाहिए, ऐसा कंपनी एक्ट नहीं बोलता। कौन बोलता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है। इट मे बी रिक्वायर्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मे बी, जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली बोलता है वो। डन, एवरीवन क्लियर विद दिस कंसेप्ट? ओके, तो डियर वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।